अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। धनसुख भाई, शिफ्टिंग का रजिस्टर लेकर आइए। हेलो हेलो दिनेश जी, मैं गोपी बोल रही हूँ जी। देखिए, जग्गी जी का अभी सेंट्रल जेल में ट्रांसफर मत कीजिएगा, मैं बस पहुंच ही रही हूँ। देखिए गोपी जी, मैंने आपकी मदद करने की बहुत कोशिश की, बट सॉरी, नॉट एनी मोर। अब मुझे ट्रांसफर करने की प्रोसीजर शुरू करनी है। धर्म भाई प्लीज जल्दी कीजिए ना, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो साइन करो। साइन करो। आओ, जाके पहले उसके सही लेकर आओ जिसने मेरी माँ के सही लिए थे। ए बोल बच्चन, चल साइन कर। दिनेश जी, हमने बेल बॉन्ड भर दिया है, ये रहे बेल के पेपर्स। अगर आपने 1 मिनट और देर कर दी होती तो शायद मैं ट्रांसफर के पेपर रोक नहीं पाता, क्योंकि जग्गी जी साइन करने ही वाले थे। अरे साहब, इसलिए तो मैंने साइन नहीं किए हैं। जी आपका लाख लाख शुक्र है। अरे गंजू भाई, मैंने कहा था ना, ये लोग खाम खाए मुझे डरा रहे थे। मैंने कहा था ना गोपिका जरूर आएगी, मुझे पूरा आएगी। देखो आ गई। अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर, जिस ड्राइवर ने अहम जी की गाड़ी को टक्कर मारी थी, उस ड्राइवर के बारे में हमें पता चल चुका है। अच्छा, लेकिन कहाँ? दरअसल बहुत सालों पहले मेरा ड्राइवर था वो लगभग हमारे हाथ में आ ही गया था, लेकिन बस किसी ने उसे गाड़ी में बिठा के किडनैप कर लिया। लेकिन इस केस से और किसी का क्या लेना देना हो सकता है? आखिर वो कौन लोग थे जो मनोज को उठाकर ले गए? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। क्या हुआ चंदा, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? तुम जानती हो ना, प्रेगनेंसी के टाइम खुश रहना चाहिए। क्या खुश रहना चाहिए? हाँ, आपको ऐसे गाय जैसे बांधू, फिर आप मुझे खुश रह के बताना। देखो चंदा, क्या देखो? खुश रहना बोलना बहुत आसान है। आप लोग तो घर में घूमते फिरते हो, लेकिन मुझे भी घूमने फिरने को मन करता है कि मैं बाहर निकलूं और घूमूं। चंदा, क्या हुआ बेटा? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो डिलीवरी तक तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। प्लीज रिलैक्स, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है चंदा अभी गिरते गिरते बची है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो, विद्या अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं... नेगेटिव मत सोचो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चों। सुना तुमने? तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। इस घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि मनोज सिर्फ एक प्यादा है। इस सब के पीछे जरूर किसी और का हाथ है, और हम हमारे इन्वेस्टिगेशन से उस तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल आप साइन कर दीजिए, अब तुम जा सकते हो। दिनेश जी, थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। धर्म भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो शायद... अरे गोपी बहन, कैसी बात कर रही हैं? एम भाई की मौत को तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ मामी जी, हम यहाँ से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे जी। गोपिका,
मैं घर वापस आ रहा हूँ, मामी आंटी और घर के बाकी सभी लोग ये सुन के कितना खुश होंगे, है ना? देखिए तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अब तो सब ठीक है ना? सब साबित हो गया ना? तो फिर क्या हुआ? काहे की टेंशन? माँ जी। अरे हाँ मासी, तो मेरी माँ जी से कोई बात नहीं हुई है, और अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हमसे बिना बात किए, बिना सलाह मशवरा किए मैंने आपकी जमानत कर दी है, तो पता नहीं क्या होगा। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और ऊपर से अभी भी वो वही समझती है कि क्या? कि अहम जी, आपने ही अहम जी को हमसे छीन लिया है, इसीलिए एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम एक दूसरे से इतने दूर हैं। बस मुझे एक मौका मिल जाता, थोड़ा वक्त मिल जाता माँ जी को समझाने का। अरे तो ले लो ना तुम्हें जितना वक्त चाहिए। पहले तुम मासी को अच्छी तरह समझा दो, तब तक मैं घर के पीछे वाले कमरे में रहूंगा। हाँ क्या? हाँ, अरे तुम्हारा और मासी का जब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता, तब तक तुम किसी को बतानी मत कि मेरी बेल हुई है, बस। हाँ, बस मुझे एक दिन मिल जाए ना, मैं समझा लूंगी अपनी माँ जी को। जेल में इतने दिन बैठने के बाद मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ, ठीक है? आपका काम हो गया। धर्म ने तो मनोज को दबोच ही लिया था, वो तो ऐन मौके पर हमने उससे गाड़ी में खींच लिया। ले जाओ मेरी माँ को। मनोज का अच्छे से ख्याल रखना, इतना अच्छे से कि कानून या पुलिस उस तक पहुंच ना पाए। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस मनोज को कभी हाथ नहीं लगा पाई। मैं अहम और गोपी को बर्बाद करके रहूंगी। ले जाओ मेरी माँ को। मैं अहम और गोपी को बर्बाद करके रहूंगी। ले जाओ मेरी माँ को। मैं अहम और गोपी को बर्बाद करके रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।